जिले में पहले तो बाढ़ आती है जिससे गरीब और असहाय परिवारों की तबाही हो जाती है। बाढ़ के बाद शुरू होता है जीआर राशि का खेल। अक्सर देखा जाता है कि जीआर राशि की सूची बनने में भी भारी घोटाला होता है। अधिकारियों पर अनियमितता के आरोप लगते हैं। इस बार भी हर जगह यही हंगामा चल रहा है। मनिहारी से लेकर अहमदाबाद तक और प्राणपुर से लेकर बरारी तक। आप बरारी कार्यालय के सामने हो रहे इस हंगामे को देखिए। पूछिए कहाँ गया सर? अब बादाम कहाँ गया? क्या इन लोग को करना है कि बादाम हमको देखने तक नहीं मिले? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी आपसे बात होगी। चलिए अभी आप इसी जीआर राशि को लेकर बरारी के सीओ मनीष कुमार और मुख्य पार्षद बबीता कश्यप के बीच तनातनी हो गई और बात थाने तक पहुंच गई। सीओ साहब ने मुख्य पार्षद के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर दिया, वो भी मारपीट का। आप खुद सुनिए इस मामले को लेकर सीओ मनीष कुमार का क्या कहना है। देखिए, कल जो है 25 तारीख को, कल 25 अगस्त था, उस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और पब्लिक की सुनवाई कर रहे थे। पब्लिक आ रहे थे, उनका क्या समस्या था उनका सुनवाई कर रहे थे। इसी बीच में 1:30 बजे के आसपास जो है मुख्य पार्षद हमारी नगर पंचायत की बबीता यादव, वो करीब 100-150 लोग भीड़ के साथ मतलब वो कार्यालय में आई और अनावश्यक जो है वो हंगामा करने की नीयत से, उनके मन में क्या था नहीं था हमको नहीं पता था, अचानक से भीड़ इकट्ठा करके वो हमारे कार्यालय में आई और हल्ला गुल्ला कराने लगा। इसके लिए जब हमने हल्ला गुल्ला सुना तो बाहर जाके हम देखे तो क्या बात है नहीं बात है, तो पब्लिक से हम बात करने लगे, समस्या क्या है, उनकी समस्याएं सुनने लगे। समस्या जो हमको जानकारी मिली तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें जीआर राशि नहीं मिली। इस बात पर हमारे द्वारा बताया गया कि जिनको जो भी पात्र लाभुक हैं, जिनके घर में बाढ़ का पानी प्रवेश किया, जो प्रभावित परिवार हैं, उनको सरकारी नियम के अनुसार जो है चिन्हित करते हुए जीआर राशि दी जाती है। लेकिन मुख्य पार्षद महोदया का कहना है कि नहीं, आप जो हैं अपने हिसाब से नहीं, हम जो सूची मुहैया करा रहे हैं, हम जितने लोगों का बोल रहे हैं उतने लोगों को आप जीआर राशि देंगे, जो कि सरकार नियम के विरुद्ध है। तो इसी बात को लेके इनके द्वारा लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। मेरे पास कई बार उनके द्वारा फ़ोन भी किया गया था। तो ठीक है, फ़ोन पे एक तरह बात होती है, लेकिन अचानक से आप लेके आएंगे भीड़ भाड़ इकट्ठा करके कि आपका मनसा जो भी है मारपीट करने तोड़फोड़ करने का नियत से वो आई, यहाँ पे हंगामा कराया, धक्का मुक्की का प्रयास किया गया, हमारे हाथ से मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें उनका साथ था और पब्लिक को उनको उकसा के उन्होंने लाया। तो इसकी सूचना हमने जो है तत्काल थाना को दिया। थाना हमारे पास फ़ोन जाने के बाद थाना आई हमारे पास में और लोगों को शांत करा के वापस भेजा गया। तो हमारे स्तर से यही है कि अगर जो प्रभावित परिवार हैं उनको हम जीआर राशि देते हैं सरकारी नियम अनुसार। कोई छूट गए हैं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं चला हुआ, उनके लिए एक आवेदन देना होता है कि या फिर आप हमारे पास एक आवेदन लेके आएंगे कि हमारा नाम छूट गया है, इनको जीआर राशि नहीं मिले। लेकिन ऐसा ना करके भीड़ इकट्ठा करके जानबूझ के भीड़ को उकसा के यहाँ पे हाथापाई करने के नियत से जो भी हो, उनके साथ एक हथियारबंद व्यक्ति भी था, जिसके बारे हथियारबंद व्यक्ति कार्यालय में आके उनके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना हमने बड़ी पदाधिकारी को दी और थाना में हमने इसके खिलाफ आवेदन भी दिया है, जिसके बाद जो है थाना अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। अब आइए आपको लिए चलते हैं मुख्य पार्षद बबीता कश्यप के पास। आप उनका पक्ष उन्हीं से सुन लीजिए। पहली समस्या तो हमारे यहाँ थी कि यानी कि ये सीओ पिछले साल भी थे, जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो पिछले साल ये सीओ का फरमान रहा कि नगर पंचायत में बाढ़ पानी आए या कुछ भी आए, हम नगर पंचायत में कोई सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। हम अपने निजी कोष से हमने राहत शिविर चलाया। तो चलिए पिछले साल की बात चली गई। फिर इस साल जब जिला में विस्तृत मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने डीएम सर के यहाँ आवाज़ उठाया। हमने डीएम सर से पूछा कि सर मैं आपके यहाँ जानना चाहती हूँ, क्या सरकार का ऐसा गाइडलाइन है क्या, अगर नगर में हमारी जनता है तो ये बाढ़ ग्रसित नहीं होंगे, इसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो डीएम साहब ने इनको साफ डांट लगाया और कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाढ़ पीड़ित होते हैं, चाहे वो शहर में हो, नगर में हो या गाँव में हो। जो राशि आती है, जो सुख सुविधा सरकार के द्वारा आती है वो सबको मिलना है।
फिर इनको यहाँ तक समझाया गया कि आप इतना समझ जाइए सीओ साहब कि सरकार की जो दौलत है, सरकार का जो खजाना है, उस पर पहला हकदार गरीब जनता होता है। तो जनता के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो और ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया गया। इस साल जब बाढ़ आई तो फिर इनका ये शुरू हो गया और 3 दिन जब जनता हमारी त्राहिमाम रही तो फिर हमने इनके यहाँ आया, हमने ब्लॉक का चक्कर काटा अपनी जनता को लेके। तो फिर इनका कहना हुआ कि अपना लेटर पैड पे लिख के दीजिए। हमने लेटर पैड पे लिख के दिया। फिर ये कहे कि हमको लिस्ट बना के दीजिए और समय बीत रहा, 1 टाइम 2 टाइम बीत रहा। यह तो होते होते 4 दिन बीत गया और हमारी जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। चौथे दिन जब लिस्ट हुआ तो बोलता है कि हमारा कर्मचारी जाएगा जांच में। इनके कर्मचारी को लेके मैं खुद गई और पूरा गांव घूम घूम कर इनका कर्मचारी जांच किए। जब जांच करके आ गया तो फिर जब इनसे हमारी बात हुई तो ये कहते हैं क्या, अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं फिर हमारे इनके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग हुआ। हमने जब इनसे बात रखा तो फिर इनका कहना हुआ ठीक है 2 जगह आप बोल रहे हैं राहत शिविर के लिए, तो जगह आप नहीं बताए हैं, जगह बताइए। तो हमने इनको व्हाट्सएप पे लिख दिया कि एक जगह हमारे हिंदू समुदाय में दे दीजिए, उधर के लोग उधर कवर हो जाएंगे। दूसरा इधर हमारे मुसलमान समुदाय में दे दीजिए ताकि इधर के लोग इधर, क्योंकि मैं चलाई हूँ, मैं जान रही हूँ वहाँ पे किस तरह का हो हंगामा होता है। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पब्लिक के ऊपर। इस चीज़ को इन्होंने गलत वे में लेकर उस दिन किचन नहीं चलाया। उसके दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम जाएंगे जांच में। जब ये जांच में गए तो जनता के द्वारा विरोध भी हुआ। इन लोगों के द्वारा क्या क्या कहा गया ये पहले ये लोग बताएंगे। बताइए, जब सीओ साहब हम और कर्मचारी गए जांच में, उसका वैल्यू नहीं रहा। सीओ साहब खुद गए जांच में, तो घरे घर सीओ साहब देखा है कि सबका अंगना घर में पानी है, सभी का घर में। अब वो बोल रहा है कि पानी घट गया तो यहाँ चलेगा क्या यहाँ? अच्छा वो जाने दीजिए। क्या मैं चलेगा? जब गई तो फिर इन लोगों गया एक तो? मिनट, उस दिन के बाद में बता रही। चावल चोरी जब मैं गई तो इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों का इज्जत नहीं है। एक बार वो आता है, फिर आप आए कर्मचारी को लेके, फिर सीओ आता है, तो वार्ड आता है। हम लोग का इज्जत है कि नहीं, क्या देखने आता है? गलत मतलब जितना इन लोगों को बुरा लगा, ये हम लोग के पास ये सब अपना भड़ास निकाला। क्या सीओ का बेटी बहन नहीं है, उसके घर में बहू बेटी नहीं है, उसका इज्जत नहीं है? वो बार बार सबको भेजता है देखने के लिए और हम लोग को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। सीओ साहब जब गए प्लॉट पे, ये जनता के बीच, हम वो वीडियो भी आप लोगों को देंगे, ये जनता के बीच जाके राजनीति करते हैं कि हम तो चाहेंगे 5 जगह चला देंगे, लेकिन हमको कहा गया आप लोगों के बीच से कि हिंदू समुदाय में दीजिए और मुसलमान समुदाय में दीजिए, इसलिए हम नहीं दिए। ये तो सीओ साहब राजनीति कर रहे हैं ना। क्या एक सीओ के शोभा दे रहा है? क्या ये सीओ साहब का काम निंदनीय है या नहीं है? यदि ये ऐसी बात थी तो सीओ साहब हमसे डिस्कस कर लेते। ये पब्लिक के बीच में जाके ये राजनीति करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अनाज का उठाव हुआ तो हमें भी जानकारी नहीं मिली और ना ही हमारे वार्ड पार्षद को जानकारी मिली। इनके ही पदाधिकारी को जानकारी मिली, चावल उठ के चला गया। 3 टाइम भोजन मिला और रातों रात सारा अनाज खत्म हो गया। कहाँ गया? ये सवाल पूछ रही है हमारी जनता कि वो अनाज कहाँ गया, वो भी जाने दीजिए। उस दिन फिर सारा जनता का ये तादाद मेरे पास आया, जितना भी हुआ हमने उस दिन समझाया। फिर हमने बोला कि अच्छा जाने दीजिए, खाना पीना जो है हम भी चला देंगे और आप लोग उतना सा खा ही लीजिएगा। अब रही बात GR राशि की, तो उस दिन ये कह के हम अपनी जनता को समझा दिए कि आप लोगों को GR राशि हम दिलवाएंगे। अब बात जब आई GR राशि की, फिर इनका कहना होता है, मैं जब कल शाम में गई हूँ, आप जितने भाई हैं बताइए, ये लोगों के फिर जाके सीओ क्या राजनीति करता है कि आपका मुख्य पार्षद और आपका वार्ड पार्षद तो हम लोगों को सूची दिया ही नहीं है, आप लोगों को कैसे मिलेगा? तो मेरी जनता को नाराजगी तो होगी मेरे से। जब मैं कल शाम में गई तब सीओ साहब का भी है, सब जनता सुने है ना। तो फिर सीओ साहब उस टाइम में क्या कहते हैं कि नहीं लिस्ट मिल गया है, हम देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं तो कब तक में मिलेगा GR राशि? हम जानना चाहते हैं, हमारी जनता जानना चाहती है। तो कहते हैं धीरे धीरे हो रहा है, चढ़ रहा है। फिर क्योंकि जनता को आश्वस्त करना था, फिर हमने पूछा कि कितने लोगों को मिलेगा, अनुमानित हमको बताइए कि कितने लोगों को GR राशि मिलेगी। इनका कहना हुआ 35 से 40 को। तो जब इतना जनता हमारी सुनी तो फिर सब में आक्रोशित हो गए सभी लोग कि हम लोग इतना आदमी डूबे। और वो वीडियो भी आप लोग को हम अभी उपलब्ध कराएंगे, जिस टाइम में कि ये सीओ साहब गए हैं और पानी में घुस के खुद मुआयना किए हैं।
तो फिर अब ये क्या कर रहे हैं कि फिर हमको दूसरा लिस्ट दीजिए, या तो 35 घर ग्रसित हैं बाढ़ से। अब बताइए सीओ साहब का पगलपंती है या क्या है? एक पदाधिकारी को ये शोभा नहीं देता है। आप यहाँ पदाधिकारी बन के आए, आप पहली बार आए, इससे पहले कितने सीओ साहब आए गए, और इस जनता को पहली बार नहीं मिल रही है। ये जनता पहली बार बाढ़ में नहीं आई, विगत कई सालों से ये जनता डूब रही है, विगत कई सालों से इन लोगों को जीआर राशि मिल रहा है। तो अभी 40 लोगों को सर्टिफिकेट के देगा? ये बरारी सीओ? तो ये हिसाब लेगी जनता। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर हमारे जिलाधिकारी का, हमारे डीएम साहब का अगर ध्यान जा रहा है तो डीएम साहब ऊपर से नकेल कसे और इस घटना पे वो ध्यान दे। ये सिर्फ बरारी की बात नहीं है, पूरे बरारी विधानसभा की बात है, जहाँ तक हम लोगों को सुनने में आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं पहले से ही अपने कार्यालय में मैं कार्यरत थी, और ये सारी जनता जब वहाँ गई तो हमारे ऑफिस में जाके उन्होंने खबर करवाया कि हम लोग आए हुए हैं, और हम लोगों की बात को हमारी चेयरमैन नहीं रखेगी तो हमारी बात को वहाँ तक कौन रखेगा। तो फिर ये सवाल वाकई उठता है, अगर उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, मुझे चुना है, तो उनकी आवाज़ मुझे बनना ही होगा। तो फिर मैं सीओ साहब के चैम्बर में मैं गई। मैं जब वहाँ गई तो उनके जो सहयोगी हैं शंकर चौकीदार, उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम ऐसा कीजिए, सीओ साहब चैम्बर में हैं और अपने लोगों को बाहर खड़े रखिए, आप जाके अंदर सीओ साहब से बात कर लीजिए। मैं सभी लोगों को समझा बुझाकर मैं सीओ साहब के चैम्बर में गई। जब चैम्बर में गई तो वहाँ बहुत पूर्व से ही बहुत लोग थे वहाँ पे उस चैम्बर में। तो मैं जब कुर्सी पर बैठ गई, वहाँ पे जाके मुझे कुर्सी दिया गया, मैं बैठ गई, तो सीओ साहब हमसे कुछ नहीं पूछे और ना ही जनता को लेकर कोई बात हुई। सीओ साहब सबको अंदर में छोड़ के ये बाहर निकल आए। यहाँ इससे ये हो रहा था कि सीओ साहब अपने आप को कुछ हीरो बन के दिखाना चाह रहे थे। तो सीओ साहब डायरेक्ट आके हमारी जनता के बीच टॉक करने लगे, जो कि आप देख सकते हैं, जो पेपर में फ़ोटो छपा है। मैं सीओ साहब के बगल में खड़ी हूँ। जनता के बीच और सीओ साहब के बीच बातचीत होना शुरू हुआ, मैं सुन रही थी। लेकिन जब बात होने लगी कि हम लोगों को भोजन भी नहीं मिला, इतना चावल रातों रात गायब हो गया, तो उस पर सीओ साहब को मैंने बोला, हाँ ये बात तो है सीओ साहब। तो सीओ साहब मुझसे कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, आपकी बात को मैं क्यों मानूं। तो फिर मैं उस पर बोली हूँ कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, चलिए निकलिए आप यहाँ से, प्लॉट पे चलिए। आप जिसको यह भार दिए थे, हमको तो किसी तरह का कोई खबर आप किए नहीं कि आपके यहाँ इतना अनाज जा रहा है ताकि मैं भी उसका देख रेख कर सकूँ। तो मैं उनसे बोली कि चलिए तब यहाँ से निकलिए, अगर मेरी बात को नहीं मानिएगा तो जनता के बीच चलिए और जनता के बीच जाके सवाल कीजिए कि कहाँ गया चावल, उनको आप जवाब दीजिए। बस इतनी सी ही बात हुई है और कहीं कोई बात नहीं हुई। इस पर इन्होंने और भी थे और अन्य जगह के भी ग्रामीण पब्लिक थी वहाँ पर, जिसकी की मांग लगातार वहाँ पे जारी थी। तो उन लोगों का भी अपना अपना सवाल जवाब हुआ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। इस बात को मैं झुठला नहीं रही हूँ, वाकई हल्ला गुल्ला हुआ। लेकिन सीओ साहब ने यहाँ पे क्या किया, न जनता को जवाब देखते हुए उन्होंने थाने को फ़ोन किया। जब थाना आई तो थाना भी देखिए वहाँ पे कहीं कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर जब थाना स्टाफ जब अंदर गए तो फिर मैं भी गई। मैं अपने जनता को समझाई कि एक बार मुझे फिर से पूछ लेने दीजिए कि सीओ साहब का कहना क्या है। तो मैं अंदर गई तो थाना के जो एसआई थे उनके सामने ही हमारी और सीओ साहब की बात हुई। और लास्ट में सीओ साहब ने हम अपने कर्मचारी से कहा कि फाइल मंगवाया। फाइल मंगवाने के बाद उन्होंने कह दिया कि ठीक है, देख लो मैडम का जो है उसको बोलो नाम चढ़ा देने के लिए। बस इतना सा बोल के सीओ साहब निकल गए। मैं सीओ साहब को थैंक यू भी बोली हूँ, मैं उनको धन्यवाद भी दी हूँ कि गरीब जनता की मांग को सुनने के लिए। यहाँ तक तो कहीं कुछ नहीं था। और रात से मुझे मालूम हो रहा है कि सीओ साहब ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम जनता की आवाज़ बनते हैं, अगर अपनी जनता के लिए हम आवाज़ रखते हैं, तो हम जैसे नेत्री का आवाज़ दबाया जाता है एफआईआर दर्ज करके। तो ये कहाँ तक वाजिब है, मैं अपने सूबे के मुखिया से भी मांग करती हूँ। अगर इस तरह की बात है, अगर पदाधिकारी की अगर मनमानी ही चलने वाली है, तो फिर हम जैसे प्रतिनिधि की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर सरकार चुनाव कराना बंद कर दे। अब आप खुद फैसला कीजिए, आखिर इस जीआर राशि के पीछे हो रहे गड़बड़ झाले का असली राज क्या है। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार की सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार,
9006721009, 9431285428।